एक तो हमारी फैमिली कभी मानने को तैयार ही नहीं होती डिप्रेशन नाम का कोई चीज होता है। एक बार मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं डिप्रेशन में हूं। दुनिया की सबसे बहादुर प्रजाति होती है मिडिल क्लास फैमिली। देखिए, अमीरों के अपने नखरे होते हैं, गरीबों की अपनी समस्या, मगर हम मिडिल क्लास फैमिली, भाई हम लोग पूरी जिंदगी एक सर्कस में गुजारते हैं। हमारी जिंदगी में कभी बैलेंस शीट इक्वल नहीं होता है। भाई हम मिडिल क्लास फैमिली जो भी सोचते हैं हमेशा उसका उल्टा होता है, मगर फिर भी हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और खुद से कहते हैं, यार जो तकदीर में लिखा है वही ना होगा, तकदीर कोई थोड़ी बदल सकता है। भाई हम डिप्रेशन में भी जाते हैं ना, तो ये सोच के वापस आ जाते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए भाई, वरना डिप्रेशन की दवाई के पैसे ना लग जाएं। एक तो हमारी फैमिली कभी मानने को तैयार ही नहीं होती डिप्रेशन नाम का कोई चीज होता है। एक बार मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं डिप्रेशन में हूं। तो मम्मी बोलती है, ये कोई उम्र है डिप्रेशन में जाने का? तो मैं मम्मी को बोलता हूँ कि जब जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है और सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है ना, तब होता है आदमी डिप्रेशन में। तो मम्मी कहती है, मतलब तू बचपन से डिप्रेशन में है, फिर बचपन से तूने कुछ उखाड़ तो पाया नहीं। भाई मिडिल क्लास घर में चीजें खत्म नहीं होती, उनको खींचा जाता है। अमीरों के घर में कोलगेट कब खत्म होता है? जब ट्यूब एकदम सपाट हो जाए, पिचक जाए। मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता। जब ट्यूब पिचक जाए तो पहले उसे बेलन प्रक्रिया चलाई जाती है, 3 दिन तो उससे काम चल जाता है। फिर उसे निचोड़ा जाता है, पीछे से लेकर आगे तक रोल बनाते 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 3 दिन वो चल जाता है। और जब देखा जाता है कि अब इसमें आत्मा नहीं बची, तो उसे बीच से काट दिया जाता है, 3 दिन वो चल जाता है। मतलब मेरे घर में कोलगेट का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाता है। और मेरे घर में जब शैम्पू खत्म हो जाए तो हम उसे फेंकते नहीं, उस खाली डिब्बे में पानी डाल के 3 दिन उससे चलाते हैं। आप यकीन मानो, वो पानी मिक्स शैम्पू इतना झाग करता है जितना नॉर्मल शैम्पू नहीं कर पाता। नहाते नहाते अलग सी फीलिंग आ रही होती है, यार आज शैम्पू के पैसे भी बचा लिए हैं और ज़्यादा झाग भी मिल गया। एक तो मिडिल क्लास घर में पॉलीथीन इतना अधिक मिलता है जितना कंपनियां बना नहीं पाती। वो बहुत पहले ही था कि सरकार ने पॉलीथीन बैन कर दिया। भाई वो दुनिया वालों के लिए। भाई मिडिल क्लास घर में चावल से लेके दाल तक, चीनी से लेकर साबूदाने तक सब पॉलीथीन में आता है। और ऐसा नहीं है कि पॉलीथीन आया हम उसे यूज करके फेंक दें, ना ना ना। पॉलीथीन का असली रिसाइकल हम मिडिल क्लास वाले करते हैं। जैसे कोई सामान आता है उसे उसकी जगह रखकर पॉलीथीन को ठूस के रख लेते हैं। फिर किसी को कुछ पहुंचाना हो, पॉलीथीन में डाल दो। कचरा फेंकना हो, पॉलीथीन में डाल दो। पॉलीथीन ही फेंकना हो, उसे ही पॉलीथीन में डाल दो। अगर कभी पॉलीथीन की रेड पड़े, मिडिल क्लास वालों के घर में इतना पॉलीथीन मिलेगा ना
कि रेड वाले ले नहीं जा पाएंगे। यार पलंग के नीचे छोड़ो, सोफे के नीचे पॉलीथीन होता है हमारे। एक तो यार जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो उनका होता है स्वागतम, हमारा होता है इकोनॉमिक क्राइसिस। मम्मी मुझे बोल रही होती है वो किचन में उस डिब्बे के पीछे काजू के बिस्किट रखे हुए हैं, निकाल के ले आ। अब मैं जाके देखता हूं, यार काजू के बिस्किट तो रखे होते हैं, पर ये अली बाबा का खजाना मुझसे कैसे बचा रह गया। मैं पिछले 1 महीने से दाल चावल से काम चला रहा हूं और मेरे सामने मेहमान काजू बिस्किट पे लेंगे। और गलती से अगर मैंने वो काजू बिस्कुट खा लिए तो फिर मेहमानों से पहले स्वागत तो मम्मी मेरा करती है, चप्पल और बेलन से। और मेहमान के जाते ही हम भाई बहन उस बचे हुए नाश्ते पर इस तरह टूट पड़ते हैं जैसे ट्रम्प तेल पे टूट पड़ता है। नहीं, ये पूरा नाश्ता सिर्फ मेरा है। यकीन मानो यार, हमें नाश्ता खत्म होने से ज्यादा इस बात का डर लगा रहता है कि मेहमान वापस ना आ जाए। एक तो यार मुझे मिडिल क्लास घर में डाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। अमीरों के यहाँ डाइनिंग टेबल पे खाना खाया जाता है, हमारा डाइनिंग टेबल वैसा नहीं है। हमारा डाइनिंग टेबल है मल्टीपर्पस प्लेटफॉर्म, उसमें न्यूज़ बिखरे होते हैं, एक साइड में दवाइयाँ होती हैं, कपड़े होते हैं, बच्चे होमवर्क कर रहे होते हैं, कोई पार्सल आया उसी पे रख दिया जाता है। और खाना कहाँ खाते हैं? सोफे पर, बेड पर, टीवी के सामने। मैं तो अपने फैमिली से कहता हूं कि जब डाइनिंग टेबल पे खाना ही नहीं खाना तो उसे रखा क्यों है। तो फिर मेरे पापा कहते हैं अगर डाइनिंग टेबल हटा देंगे तो हमारे मल्टीटास्क का बोझ क्या तेरा बाप उठाएगा। एक तो यार टीवी देखते देखते खाना खाने की मुझे गंदी आदत लग चुकी है। इधर मैं खाना खा रहा होता हूँ, उधर मम्मी ताना दे रही होती है कि इतना बड़ा हो गया अभी तक टीवी देख के खाना खाता है। अब क्या करूं, तारक मेहता देखे बिना निवाला गला से नीचे ही नहीं उतरता मेरा। एक तो हम मिडिल क्लास वालों के यहाँ कपड़ों का कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक होता है। अगर कपड़ा नया है तो किसी शादी या पार्टी में, थोड़ा पुराना हुआ तो ऑफिस या कॉलेज जाने के लिए, और थोड़ा पुराना हुआ तो नॉर्मल पहनने के लिए, और थोड़ा पुराना हुआ तो नाइट सूट। और जब रंग उड़ जाता है उसका तब होली में पहनने के लिए, और जब उसमें छेद हो जाए तब उसका बनता है पोंछा। मतलब उस कपड़े की कंपनी उस कपड़े का इतना लंबा लाइफ बनाती भी नहीं है जितना हम उसे लंबा यूज कर लेते हैं। भाई कपड़ा का हम पुनर्जन्म करवाते रहते हैं।
और जब तक उस कपड़े के पोंछे का एक एक रेसा ना निकल जाए तब तक हम उन्हें मोक्ष नहीं देते। अमीरों को लगता होगा मिडिल क्लास वालों का पोंछा बहुत कमज़ोर होता है। भाई हमारे यहाँ गुची, पराडा, एडिडास के पोछे होते हैं, ब्रांडेड। भाई एक तो हम मिडिल क्लास, किसी चीज़ के सेल पर हम शॉपिंग नहीं करते, हम जंग करते हैं, जंग। सेल शॉपिंग पर हम लोग वो सामान भी खरीद लेते हैं जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। एक बार सेल पे मिल रहा था डायपर, तो मम्मी बोलती है ले लेती हूँ, जब तेरे बच्चे होंगे तो काम आएगा, अभी सस्ता मिल रहा है। एक तो हमारा बाहर डिनर करने का एक कॉन्सेप्ट ही अलग है। बड़े लोग जब भी होटल में जाते हैं तो वो लेफ्ट साइड से मेन्यू का नाम देखते हैं। मैं और मेरी फैमिली जब भी जाते हैं तो राइट साइड से प्राइस देखते हैं, और जिस आइटम का प्राइस सबसे कम होता है वो ऑर्डर कर देते हैं। चाहे हम कितने भी बड़े रेस्टोरेंट में क्यों ना चले जाएं, पनीर, दाल मखनी और जीरा राइस, ये हम मिडिल क्लास वालों का राष्ट्रीय ऑर्डर है। एक बार हम लोग चाइनीज रेस्टोरेंट में गए तो पापा बोलते हैं पनीर, दाल मखनी और जीरा राइस ले आओ। तो वेटर बोलता है सर ये चाइनीज रेस्टोरेंट है। पापा बोलते हैं हाँ तो क्या हुआ, जाओ ले आओ। बोलता है नहीं सर, यहाँ सिर्फ चाउमीन और मोमोज मिलते हैं। तो पापा बोलते हैं तुम हमें चाउमीन और मोमोज खिला के चाइनीज बनाना चाहते हो? ओ चाइनीज अरुणाचल नहीं देंगे। वो बोलता है सर मैं खुद मेघालय से हूँ। लेकिन यार एक बात तो है, इस कंजूसी और खींचातानी में ही हम मिडिल क्लास वालों का प्यार छुपा होता है कि नहीं? अमीरों के यहाँ प्राइवेसी होती है, हमारे यहाँ शोर होता है। हमारे यहाँ जब तक लड़ाई नहीं होती अपनेपन की फीलिंग ही नहीं आती। हमारे उसी लड़ाई में प्यार छुपा होता है। पहले लड़ाई करेंगे फिर परवाह करेंगे। अमीरों के यहाँ बड़े बड़े कमरे होते हैं और सबका अपना अपना एक पर्सनल रूम होता है। हम मिडिल क्लास वालों के पास एक ही रूम होता है और वही सबका होता है। और जिसमें हम सब की बड़ी बड़ी यादें जुड़ी होती हैं। हम मिडिल क्लास वाले खुश होने के लिए बैंक बैलेंस नहीं देखते हैं, बस एक कप चाय, 2 बिस्कुट, टीवी पे तारक मेहता का शो और हमारी महफिल जम जाती है। सब बैठकर एक साथ चाय पीते हैं। तो आप सब भी फटे मोजे पहनकर उसे जूते के अंदर छुपा रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। अपने कंडीशन पे कभी भी फिक्र मत करिए, बस मुस्कुराइए और गर्व से कहिए
हम मिडिल क्लास वाले हैं।